तो मैं ये कहना चाहता था कि ऐसे अगर आप लोग को लगता होगा कि यहाँ पे आप अपने घर से बहुत सारा सामान लेके आते हैं जब भी आप विदेश आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे नमक बड़ा महंगा है। जो नमक आप 10 रुपये में 20 रुपये में ख़रीदते हो, यहाँ आपको उस नमक के 200 रुपये देने होंगे। और यहाँ पे अलग अलग, और मैंने एक चीज़ देखा था यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये एक मछली जो है, ये छोटा सा बॉक्स पे देखिए, इतना टुकड़ा का अगर आपको फ़िश खाना है, आपको 1400 रुपये इंडियन रुपी देना पड़ेगा। सो हर चीज़ पॉलिश होती है, अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी महंगी है। थोड़ी नहीं, अच्छा खासा महंगा है। सो अगर आप एक मान के चलो एक बर्गर या फिर आप ऐसे कुछ खाना चाहते हो, मान के चलो जैसे हम लोग कुछ फास्ट फूड में खा लेते हैं, एक रोल या फिर एक बर्गर, तो उसके लिए आपको 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये इनका डाइट बहुत हेल्दी होता है, वो बहुत सलाद खाते हैं, तभी इनको स्टमक अपसेट नहीं होता है। बहुत सलाद मैंने नोटिस किया है, लंच में बहुत लोग सलाद लेकर आते हैं। ये तो प्रॉन्स, और मैं यहाँ आया था, मुझे तो थोड़ी ये ब्राउन ब्रेड चाहिए थी। मैं काफ़ी दिनों से जिस होटल पे हूँ उनका एक शेयरिंग किचन के साथ, तो वहाँ पे मुझे ऐसे बहुत शॉर्टकट तरीके से कुछ खाना बना पाऊँ ऐसे मैं देखता हूँ, और मुझे सबसे बेस्ट लगता है ऐसे सिचुएशन में कप नूडल्स। और मैंने इंडिया से टाटा टी और ताजमहल टी, ब्रुक बॉन्ड की, ये सारी परचेज़ कर ली थी। तो वो अपने देश का चाय का मज़ा जो है यहाँ नहीं आ सकता। सो आपको चाहिए कि अच्छा वो जो लीकर है, और वैसे वैसे आपको नहीं मिलेगा यहाँ। लेकिन मैं अमूल को एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ हो, मैगी को एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि अगर इंडिया से कुछ इनके यहाँ, हाँ ये लिप्टन की, ये देखिए मुझे, जो कि इंडिया से है, ये सारी चीज़ें, और हाँ ये ग्रीन टी, लेकिन ये है टी बैग्स, तो आपकी डिप टी में इतना मज़ा नहीं आता है। और ये सारे मसाले जो आपको इंडिया से ही लेके आने चाहिए, क्योंकि इनके मसाले में यहाँ पे दम नहीं है। पता नहीं, आई डोंट फील कि इनका जो ये सीजनिंग या फिर अपनी वहाँ जो हम तड़का लगा के खाते हैं, वो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको डिसअपॉइंटमेंट हमेशा रहेगा। तो इट्स ऑलवेज गुड इफ़ यू कैरी योर ओन मसालास, सो इट शुड बी सफिशिएंट इनफ। और यहाँ पे मैं सूप वगैरह भी देख रहा था सैचेट्स पे, तो आई फील इंडिया इज़ सो चीप। सारी दुनिया घूम लो आप, आपको इंडिया से चीपर कभी कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ की चीज़ें जो हैं, लाइक अभी कप नूडल्स मैं खोज रहा था, और यहाँ पे यहाँ जो भी बियर वगैरह, ये सब लिकर्स वगैरह, मोस्ट ऑफ द स्टोर्स पे आप ये सारी नॉन अल्कोहलिक होती है। तो आप इसको पियोगे भी तो आपके ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपको नशा नहीं होगा, यू विल नॉट डू एनी न्यूसेंस। सो सही है। तो ये कप नूडल्स मिला, ये काफ़ी दिनों से मैं ये कप नूडल्स दोनों फ्लेवर खा रहा हूँ, और इसको खा खा के थक चुका हूँ। सो आई नीड सम चेंज। और यहाँ मैंने कुछ और चीज़ें ऐसे ख़रीदी थी, कप नूडल्स ले रहा हूँ, ऐसे सारे चीज़ें ले रहा हूँ जो कि थोड़ा क्विक हो। ये जूस एंड बॉटल्ड मिल्क, ये सारे चीज़ें ऐसे ले रहा हूँ। हाँ, फिर मुझे एग्स चाहिए था, तो यहाँ पे सो ये आपको 250 के आसपास आ रहा है, 15 एग्स। सो यहाँ एग की स्पेशलिटी यह है कि स्वीडन में फूड एडल्ट्रेशन का कोई चांस ही नहीं है, और यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी ये सारी पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक फ्री मिलती हैं। सो दिस इज़ वेयर दे स्पेंड अ लॉट एंड दे मेंटेन दिस। सो उस हिसाब से अगर आप दे रहे हो 250 का, और इंडिया पे आप 25 अंडों का आप दे रहे हो 130 150, तब भी हम लोगों को लगता है कि हम काफ़ी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा
हम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, और वो हम अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये है चॉकलेट का सेक्शन। यहाँ ये ड्राई फ्रूट्स है, और यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग सा देखा था, ये यहाँ पे चॉकलेट्स जो है, दिस इज़ अगेन चिपर, ये वैराइटीज़ ऑफ चॉकलेट्स हैं। आप इसमें से सारे चॉकलेट्स को मिला के अपना एक 1 kg चॉकलेट अगर आप लेंगे तो आपको ये पड़ेगा 140 के आसपास पर kg। सो अगर आप चॉकलेट के शौकीन हो, सो दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग विच आई थिंक इज़ यू कैन ऑलवेज बाई इन बल्क। सो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, सुपर सॉल्टा ड्रगस्टर। इज़ दिस सम कैंडीज? आई डोंट नो। सो ऐसे अगर कैंडीज़ है तो ले सकते हैं इसको। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बटर? Butter? Yes, by the dairy section. If you go right down here, then against the milk, ओके, you should have all. थैंक यू। ओके, वो मुझे ऐसे तो डेयरी सेक्शन से घूम के ही गया था, मैं बटर खोज रहा था, या शी टोल्ड मी, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो मैं इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ बटर और चीज़ का। हाँ, तो ये सारे जो बटर्स हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो इंग्लिश में लिखा ही नहीं है सारे 100%। लेटा, अरे बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती क्योंकि स्वीडिश है यहाँ पे, तो इसका ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा मुझे। डेयरी सेक्शन तो यही है, तो यहाँ आपको सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर बहुत पीते हैं लोग। हम जैसे अपने यहाँ पे नल का तो यहाँ नल का पानी पीते हैं लोग। सो नल का पानी भी एक क्वालिटी का होता है यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब देखोगे पीपल आर इधर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, और मोस्ट ऑफ दैम, मेजॉरिटी ऑफ दैम गो फॉर स्पार्कलिंग वाटर, तो उनको ये पीना अच्छा लगता है। इसके बेनिफिट्स भी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो हम भी कोक पीते हैं इंडिया पे, लेकिन इनके यहाँ पे 0 शुगर होता है। दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर कैलोरीज। सो हम इंडिया पे तो हम कुछ भी चलता है, हम जहर भी दे दे तो हम खा लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ, एंड दे डोंट अलाउ एनी levels which is beyond permissible limit, and every citizen is they are vocal about food safety. तो ये सारे आ गए इस जोन पे, तो अभी धीरे धीरे मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाके कुछ अपना काम भी करना है। तो वो मैं नूडल्स उठाता हूँ, मिल्क उठाता हूँ, ब्रेड उठाता हूँ, और क्या इस पर, क्योंकि अभी कुकिंग करने का कोई इरादा नहीं है, और कुछ चॉकलेट्स ले लूँगा और कुछ ड्राई फ्रूट्स। आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर मी। आज रात के लिए ये कट जाएगा ऐसे। सो ऐसे आज मैं रेस्टोरेंट पे जाके काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया। आई वांटेड टू गो टू चाइनीज़ रेस्टोरेंट। सो वहाँ पे तो काफ़ी मैंने देखा कि लोग थे, तो फिर मैं गया, मैं सोचा कि सुशी ले लेता हूँ। तो सुशी मुझे ऐसे अकेले जाके नहीं खाना था। आई थॉट इफ देयर इज समबडी, आई हैव प्लान्स दैट वन फ्रेंड ऑफ माइन विल विजिट मी। सो फिर जाके दोनों लोग साथ में सुशी खाएंगे। तो फिर अभी ये करता हूँ, यहाँ से एक्चुअली एंट्रेंस था जो मैं गया था। ये सारे कुकीज़ वगैरह है, लोफा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे आ चुके हैं, वो भी मैंने दिखाया था शायद। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे जो मैं देख रहा था, पोटैटो 250 का आता है पोटैटो। सो यहाँ पे ये सारे सॉसेज, सलामीस,
सॉसेस, सलामीज और नगेट्स वगैरह सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये व्हाट इज़ दिस, फैमिली ऑफ वेरी इज दिस हार्ड गौडा, इज दिस द कर्नाटका का गौडा, एल्डोराडो। बड़ी खुशी हुई गौडा देख के यहाँ पे, लेकिन पता नहीं इट मीन्स द कर्नाटका गौडा। ये सारे यहाँ पे ये इतना थिन लेयर बना के खाते हैं मोस्ट ऑफ द चिकन्स और बीफ, जो इन लोग यहाँ पे ऐसे, इनको मैंने देखा है थिन लेयर करके कट करके निकालते हैं। और मटन का, चिकन के लिए थोड़ा फाइन होना चाहिए, चिकन का भी ऐसे ही करके कट करके इन लोग निकालते हैं। सो दे हैव गॉट दिस स्किल, और दिस इज़ a common thing which we often get to eat in the conference. Rak bomb. So 1400 for this. यहाँ पे ग्रीन एप्पल्स वगैरह ये सब काफ़ी अच्छा है। ये एक पैकेट शायद ये बेच रहे हैं 100 रुपीज़ 70। एंड यहाँ पे मोस्ट फनी थिंग इज़ व्हाट, जो हम इंडिया पे प्याज लेते हैं 10 20 30 40 50, थोड़ा दे दे तो हमारी सांसें भूल जाती हैं। यहाँ पे लोग ये प्याज का कितना दे रहे हैं मालूम, 250 रुपये। सो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ यहाँ पे, और आई विल बाई सम स्टफ्स क्विकली। और फ्रेश फ्लास, वाओ आई लाइक दिस फ्लास। तो अब ये सारे वेजिटेबल्स थे, ये सारे वेजिटेबल्स वगैरह हैं। सो ये जो ये देख रहे हो, लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि ये जो शेल्फ रखते हैं लाइक दे डोंट कीप द लो क्वालिटी फ्रूट्स। अगर ख़राब हो रहा है तो ये निकाल देंगे, ये ऐसे रखेंगे नहीं कि चलो कोई ना कोई तो ले ही लेगा। दिस इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। बेचेंगे लेकिन अच्छा बेचेंगे, पैसे ले रहे हैं ऑफकोर्स हर कोई लेता है। हाँ यहाँ पे लाइम, इस तरह का लाइम मिलता है। सो अभी यहाँ तो ये दिस लुक्स लाइक टोमेटोस, ये लिया जा सकता है। वो क्या है, हलून करके, ये जो इफ़ यू रिमेंबर इट यूज्ड टू बी हमारे स्कूल पे जो हम लोग लेते थे फॉरेस्ट में खाते थे हम लोग। सो दिस आर सम ऑफ द बेकरी आइटम्स। तो लेकिन ये क्या लूँ, यही यहाँ से एक्चुअली इसको मैंने ऐसे लिया, तो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस। तो चलो इसको I'll stop this here, and I will soon record other video and I'll show you about some of the unique things here. Until then, sabak hai, सलामत रहिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।